नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी। कोरोना संक्रमण से आप बेहतर वाकिफ हैं। लाखों से ज़्यादा लोगों ने इस देश में कोरोना संक्रमण से अपनी जान गंवाई है। समय से पहले कई लोगों ने अपने बेहद करीबियों को खोते हुए देखा है, गंवाया है। कई लोगों की जान इस महामारी में गई है। इस महामारी का संकट कम नहीं हुआ कि दूसरी ओर अब एक नई महामारी ब्लैक फंगस ने दस्तक दिया है और अब इससे भी मौतें होने लगी हैं। लगातार इसके मामले बढ़ रहे हैं। वहीं अभी भी कोरोना संक्रमण के बारे में बात करना बेहद जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि कोरोना संक्रमण का खतरा लगातार बढ़ रहा है और अब शहरी क्षेत्रों के अलावा ग्रामीण इलाकों में कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप अगर कोरोना के आंकड़ों से अलग हटकर अगर आप ये देखिएगा तो सबसे पहले आप यह पता लगाएंगे कि कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतें बहुत सारी रिकॉर्डेड नहीं हैं। आज प्रदेश में ये सियासत छिड़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह कहा है कि मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। हालांकि उन्होंने बेहद ये बिल्कुल एकदम से ओवर कॉन्फिडेंस में यह बात कही है और यह तथ्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं होते हैं। लेकिन इन सभी के बीच, आरोप प्रत्यारोप के बीच, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह कहा है कि अगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का आरोप सिद्ध होता है तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे और अगर वह अपनी बात को प्रामाणिकता के साथ नहीं रख सकते हैं, अगर इसके कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, तो उन्होंने राज्यपाल से मुख्यमंत्री कमलनाथ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है और देशद्रोह का मुकदमा लगाने की बात भी कही है। सबसे बड़ी बात यह हो जाती है कि कोरोना संक्रमण में जिस तरह से सरकारों ने तैयारी की और जितनी बड़ी लापरवाही दिखाई, इसका नतीजा आज 1 साल हो गए हैं कोरोना संक्रमण महामारी को। पिछले 1 साल पहले कोरोना संक्रमण ने भारत में दस्तक दिया था। लगातार लोग संक्रमण की गिरफ्त में आए थे, लेकिन पहले इतनी तादाद में लोग संक्रमण की गिरफ्त में नहीं आए थे। इससे उनको बचाया जा रहा था और लगातार स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी सक्षम थी लोगों को इलाज देने के लिए और लोगों को ठीक करने में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का अहम रोल था। लेकिन अब हालात इस तरह से बिगड़े हैं कि शहरी क्षेत्रों का जो दशा है वो आपने बेहद करीब से देखा है, टेलीविजन स्क्रीन में देखा है। लगातार लोग मर रहे हैं। शमशानों और कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार के लिए लाइन लगी हुई है। अगर हम ये कह रहे हैं कि गांवों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो उसके पीछे का भी एक तथ्य है। आप उत्तर प्रदेश में और माफ कीजिएगा, बिहार में अगर आप गंगा के हालात को देखेंगे, गंगा नदी के हालात को देखेंगे, तो गंगा नदी में जिस तरह से लाशें उफना रही हैं और शवों का अंतिम संस्कार नदी के तट में किया जा रहा है, जगह कम पड़ रही है। कई तस्वीरें ऐसे सामने आई है कि लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं। यह बेहद भयावह दृश्य हमारे सामने आज आ गया है और लगातार हम इन सारी परिस्थितियों को फेस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यह अलग बात है कि हम सामान्य होने की कगार पर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कोरोना से होने वाली इन मौतों को भूला नहीं जा सकता है। अगर आप गौर करेंगे तो आपको यह काफ़ी प्रमाण हैं कि जिस तरह से संक्रमित मरीज अपने जान गंवा रहे हैं और गंगा के किनारे जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, इतना काफी है यह बताने के लिए कि गांवों में संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। उसकी भयावहता का अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गांवों में जो हमारी आबादी है, इस देश के ग्रामीण इलाकों में देश की लगभग 2/3 आबादी निवासरत है, लेकिन वहां पर जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यह देश का वह इलाका है जहां बुनियादी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के नाम पर लगभग कुछ नहीं है। गांव में डॉक्टरों से दूर लोग रह रहे हैं और सबसे बड़ी बात है, जहां भी कहीं भी थोड़ा वो छोटे मोटे अस्पताल बने हैं, छोटी मोटी व्यवस्थाएं हैं, वहां पर उस लेवल की व्यवस्थाएं नहीं है कि आप कोरोना मरीजों को उपचार कर उनको राहत दिला सके। क्वारंटाइन सेंटर मात्र बनवा देने से किसी भी गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर किए जाने का दावा नहीं किया जा सकता। कारण यह है कि क्वारंटाइन सेंटर में किसी को मात्र क्वारंटाइन किया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन लेवल अगर गिरता है तो वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है। अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, दवाओं की जरूरत पड़ती है, डॉक्टरों की जरूरत पड़ती है, तो उन सारी व्यवस्थाओं से युक्त एक हॉस्पिटल अब गांवों में नहीं है। और ये एक गांव की स्थिति नहीं है, कमोबेश अब हर
गांवों के यही हालात हैं। लगातार कोरोना का संक्रमण जिस तरह से बढ़ रहा है, लेकिन इससे पहले एक बात करना बेहद जरूरी है। हम सबसे पहले आंकड़ों पर गौर करते हैं। मध्य प्रदेश और देश में कोरोना संक्रमण का जो भयावहता है, इसका अंदाजा हम आंकड़ों को देखकर लगाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के आंकड़ों की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से भारी तादाद में कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। हालांकि संक्रमितों की तादाद तेजी से घट रही है। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में 4,384 संक्रमित मरीज मिले हैं, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले महीने भर का आंकड़ा अगर आप उठाकर देखेंगे तो लगातार 10,000, 13,000, 14,000, 15,000 इस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित किया जा रहा था। 10,000, 11,000 मरीज रोजाना मिल रहे थे, यह आम हो चुका था। लेकिन अब तेजी से आंकड़ों में सुधार आया है, रिकवरी रेट में काफी सुधार आया है, पॉजिटिविटी रेट में कमी आई है। हम धीरे धीरे सामान्य जनजीवन की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से लॉकडाउन खुलने की उम्मीद जग रही है, लेकिन इन सब के बीच हमें यह ध्यान रखना होगा कि गांवों में कोरोना का संक्रमण कितनी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। लेकिन सबसे पहले जो आंकड़े बताते हैं, वो आंकड़े क्या कहते हैं, यह आपको हम बताते हैं। 9,405 मरीज स्वस्थ हुए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है 79 मरीज एक बार फिर से कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवा चुके हैं। ये 79 मरीज जो जान गंवा चुके हैं, इससे पहले भी अगर महीनों भर का डाटा देखेंगे तो हर दिन 80, 90, सर्वाधिक मौतें 104, जहां तक मेरी जानकारी है 104 मौतें मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मौतें दर्ज की गई हैं। तो हमें देखने वाली बात यह है कि लगातार मौत का सिलसिला उसी तरह है। संक्रमितों की होने वाली मौत के आंकड़ों में कमी नहीं आ रही है, लेकिन संक्रमितों की तादाद तेजी से घट रही है। तो संक्रमित मरीज तेजी से घट रहे हैं, लेकिन मौत उसी तरह से हो रही है। इसलिए हमें ध्यान देने की आवश्यकता है, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहने की आवश्यकता है। अब देश की आंकड़े की अगर बात करते हैं तो देश में भी तेजी से संक्रमितों की संख्या में गिरावट देखी गई है। 2,56,729 नए मरीज मिले हैं, वहीं 3,57,261 मरीज स्वस्थ हुए हैं। 4,190 मौतें हुई हैं। देश में भी 4,000 के करीब रोजाना मौतें हो रही हैं। लगातार मौतों में कोई कमी नहीं आ रही है, हालांकि आंकड़े तेजी से घट रहे हैं। हालांकि इसके पीछे का जो एक और तर्क दिया जा रहा है, जो एक हद तक सही भी हो सकता है, कि अब जांच कम कर दी गई है, जिसकी वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की कमी देखी जा रही है और अब संक्रमित मरीजों को चिन्हित नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके पीछे की वजह एक और हो सकती है कि लोग संक्रमित कम हैं और अब लोगों को कम तकलीफ है, तो वो जांच कराने के लिए ही नहीं जा रहे हैं। यह भी एक बड़ी वजह हो सकता है। लगातार जिस तरह से संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है और जिस तरह से कोरोना संक्रमण तेजी से अपने पैर पसार रहा है, यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकारों को जब यह तैयारी करना चाहिए था, जब स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने पर जोर देना चाहिए था, तब इवेंट मैनेजमेंट किया जा रहा था। चाहे वह सरकारी आयोजन, कुंभ के आयोजन की बात हो, या फिर बंगाल समेत 5 राज्यों के इलेक्शन की बात हो, और चुनावी रणनीति के साथ, दांव पेच के साथ जितनी तेजी से नेता हुंकार भर रहे थे और रैलियों में कूदे थे, जी जान लगाकर अपनी जीत दर्ज कराने के लिए मेहनत कर रहे थे, अगर उसी रफ्तार से व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए वो मेहनत करते तो आज ये हालात नहीं होते और आज स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को हद तक सुधारा जा सकता था, बुनियादी व्यवस्थाओं को और मजबूत बनाया जा सकता था। गांवों में जितनी तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, हालात जो हकीकत है उस पर अगर बात करें तो सबसे पहले हमें यह ध्यान देने वाली यह बात है कि शहरों में जितनी तेजी से संक्रमण ने पैर पसारा था और शहरों में जो दशा आपने देखा था, लगातार ऑक्सीजन, जरूरी दवाओं और बेड न मिलने के कारण, अस्पतालों में मरीजों को भर्ती न किए जाने के कारण न जाने कितने मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिनकी गिनती कर पाना संभव नहीं है। तो आप ये समझिए कि गांवों में अगर कोरोना तेजी से बढ़ता है, गांवों में इतनी बड़ी आबादी निवास करती है, वहां पर अगर हालात बिगड़ते हैं तो स्थिति कितनी भयावह होगी, कितने भयावह मंजर हो सकते हैं, इसकी कल्पना आप और हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी गांव की ओर जो संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, इसे रोकने के लिए ठोस रणनीति बनाने की जरूरत है। लगातार मध्य प्रदेश में राजनीतिक दांवपेच अभी भी चल रहा है, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने यह आरोप लगाया कि 1 लाख लोगों ने कोरोना से जान गंवाई है। वहीं सीधे पलटवार पे
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा उतर आए कि पूर्व मुख्यमंत्री ने गलत बोला है। अभी भी राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन अभी भी गांवों में हेल्थ नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में काम हो रहा है क्या, ये हमें और आपको देखने की, समझने की जरूरत है। और हमें भी इस बात पे जोर देना होगा, आपको भी इस बात पे जोर देना होगा कि गांवों में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, तो गांवों में भी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है। लगातार जहां पे इतना अभाव है कि अगर आप मुश्किल से अगर 10, 20, 30 गांवों को आप देखिएगा तो उन गांवों के बीच में एक बेहतर हॉस्पिटल आपको नहीं दिखाई देगा, एक बेहतर डॉक्टर आपको नहीं मिलेगा जहां आप उपचार करा सकते हैं। गांव की आबादी पूरी तरह से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर है, पूरी तरह से बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं से दूर है, इसलिए उससे बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। लगातार जिस तरह से सरकारें प्रयासरत हैं, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकारें काम नहीं कर रही हैं, लेकिन इस बात को भी कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस समय काम करना चाहिए था, आज पिछले 1 साल से कोरोना महामारी ने भारत में दस्तक दिया है, अगर उसी समय से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को गांवों में हेल्थ कनेक्शन को और मजबूत बनाया जाता तो आज यह दशा ना होता। और अगर ये सारी चीजें इतनी सुदृढ़ रूप से विकसित हो जाती तो आज गांवों में भी इतना स्ट्रांग नेटवर्क होता कि अगर किसी को अभाव होता, किसी को जरूरी दवाओं की जरूरत होती तो उसे वो दवाएं आसानी से मुहैया कराई जा सकती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि गांवों की ओर ध्यान दिया जाए और गांवों में संक्रमण को रोकने की रणनीति पर ध्यान दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र पटने को लेकर पिछले दिनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों, जिलाधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों से बात की। जाहिर है कि अब केंद्र सरकार भी हालात को लेकर चिंतित है, क्योंकि हालात अब सबके सामने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी सबसे मुश्किल यह है कि गांव-गांव तक चिकित्सा कर्मियों की पहुंच नहीं है। ग्रामीण इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का आधा अधूरा ढांचा तो है, लेकिन महामारी से निपटने की सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं हैं। जो हमने पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी की स्थिति क्रिटिकल होती है और वह समय से अगर शहर की ओर नहीं जा पाता है, समय से शहर नहीं पहुंच पाता है, बहुत से केसेस आपने पढ़े होंगे कि अस्पताल पहुंचने के पहले ही कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया है। तो अगर ग्रामीण इलाकों में इन सारी व्यवस्थाएं अगर सुदृढ़ होती हैं तो ये नौबत ही नहीं आएगी कि हमें कोरोना की जांच के लिए शहर की ओर भागना पड़ेगा, शहर की ओर तेजी से हमको पलायन करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ग्रामीण इलाके में अगर कोरोना फैलता है, कोरोना बढ़ता है, तो इस दिशा में सरकार अब क्या काम कर रही है। अगर सरकार यह साबित करना चाहती है कि उस दिशा में गंभीर है और गंभीर होकर कोरोना महामारी से लड़कर मुकाबला करने में लगी हुई है, तो उसे यह बताना होगा कि अभी कोरोना संक्रमण के दूसरे लहर में जिस तरह की स्थितियां थी, जितने इवेंट मैनेजमेंट सरकार के द्वारा किए गए और लापरवाही का नतीजा यह हुआ कि लाखों जानों को मौत की ओर झोंक दिया गया। और उसका नतीजा यह हुआ कि आज संक्रमण इतनी तेजी से बढ़ गया है और हम उन तमाम स्थितियों पर काबू नहीं कर पाए हैं। आप कब्रिस्तान में देख लीजिए, चाहे आप शमशानों में देख लीजिए, अंतिम संस्कार के लिए लोग लाइन लगाए हुए हैं, कतारें लगाए हुए हैं। हालात पहले की तरह ही बदतर होते जा रहे हैं, मौत उसी तरह से हो रही है, लेकिन अब स्थिति यह है कि ग्रामीण इलाकों को हमें बचाना होगा और इसके लिए जरूरी यह हो जाता है कि सबसे पहले हम गांवों की ओर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें और उसे मजबूत करें। गांवों में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए एक नेटवर्क बनाएं, जिससे लोगों तक आसानी से पहुंच हो सके और लोग आसानी से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को पा सके, उनका भी कुछ मदद हो सके। गांवों में महामारी के फैलाव को रोकने के लिए एक साथ कई मोर्चे पर सरकार की दरकार देखी जा सकती है। इसलिए विशेषज्ञ बार बार ग्रामीण इलाकों के लिए कारगर रणनीति बनाने पर जोर देते आए हैं और इसमें संसाधनों के साथ ही हर गांव में चिकित्सा कर्मियों की पहुंच बनाना जरूरी है, ताकि हर व्यक्ति की जांच हो सके। गंभीर मरीज या बिना लक्षण वाले मरीजों की पहचान कर उन्हें दूसरी जगहों पर जाने से रोका जा सके, वरना इलाज के लिए ग्रामीणों ने शहरों की ओर रुख करना शुरू कर दिया तो संक्रमण रुकने के बजाय और फैलेगा। प्रधानमंत्री ने तो जिला अधिकारियों को सुझाव दिया है कि वे अपने स्तर पर ही आंकड़ों की निगरानी और विश्लेषण करें और हालात के मुताबिक रणनीति बनाकर
किसी संभाले और ईमानदारी से हालात पर काबू करने की दिशा में काम करे। गांवों में महामारी जिस तरह से बढ़ रही है, गांवों में महामारी से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्री, जिला अधिकारियों और चिकित्सा कर्मियों से बात की है। जाहिर है अब केंद्र सरकार भी हालात को लेकर चिंतित हो रही है। वहीं सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि गांव-गांव तक चिकित्सा कर्मियों की पहुंच नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इच्छा शक्ति देखी जानी चाहिए थी सरकार में, वो पहले नहीं देखी गई। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने की बात हो या कि तमाम व्यवस्थाओं को बढ़ाने की बात हो, लगातार लोगों ने इस महामारी में जान गंवाई है। और अब जो हालात है वो गांवों में अगर संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो बेहद हैरान करने वाली बात है, इसलिए क्योंकि गांव अभी भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं से दूर हैं, अभी भी वहां पर डॉक्टरों की पहुंच नहीं है। इसलिए हम लगातार आपसे यही अपील करते हैं कि चाहे आप शहर में निवास करते हो या गांवों में रहते हो, ग्रामीण इलाकों में रहते हो, शहर से दूर दराज रहते हो, अपने और अपने परिवार की सेहत को लेकर फिक्रमंद रहिए, अपने और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद रहिए और अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।